हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया। यार बच्चों, चैप्टर चल रहा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कौन सा चैप्टर चल रहा था? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बेटे, कितने लेक्चर हुए बेटे अभी तक इसके? करो 6 हो गए। 7th लेक्चर है बेटे, लेक्चर नंबर 7 है। इसने पिछली वीडियो पिछले लेक्चर्स नहीं कवर किए हैं बेटे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो बेटे वो वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तो बेटे आज हम बात करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं फोर्स ऑन, हेडिंग डाल के लिखेंगे बेटे सभी, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ से लिख लेंगे बेटे मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटे, हमें क्या निकालना है? करंट कैरिंग वायर होगी बेटे, कहाँ रखी होगी? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी होगी। उस पर कितना फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो हमें फाइंड करना है। पिछले टॉपिक में हमने बेटे चार्ज पे फोर्स फाइंड किया था कि मूविंग चार्ज था एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, उसमें कितना फोर्स लगता है वो हमने पिछले लेक्चर में कैलकुलेट किया था। F = QVB sin थीटा, याद होगा सभी को? F = QVB sin थीटा। अब बेटे एक चार्ज या एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब हम बात करेंगे पूरी वायर की, बात करेंगे करंट कैरिंग वायर की। ठीक है भाई, तो बना लीजिए। तो बेटे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि बेटे किधर जा रही है? अंदर जा रही है बोर्ड में। इस तरीके से बेटे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है बेटे। ठीक है, वीडियो चला रही बेटे चलो। तरुण फोन कहाँ गया? ठीक है, बेटे एक वायर ले लिया हमने, कैसी भी रखी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है, ऐसे फोल्ड होके भी रखी हो सकती है, कैसे मर्जी हो सकती है। बेटे इसमें मान लो आई करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है? आई करंट जा रहा है। ये एंड बेटे वायर का मान लो पी एंड है, और ये एंड बेटे क्या है? क्यू एंड। तो बोल दिया मैंने क्यू एंड, पी क्यू एक वायर है बेटे। ठीक है, आई करंट इसमें जा रहा है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना बात पे। मैंने बोला फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, क्या बेटे? फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, इन वायर बेटे, वायर PQ लिए। मैंने बोला अगर मैं इस वायर के अंदर केवल एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स निकालना चाहता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन पे, तो कितना होगा बेटे? F = QVB sin थीटा लिखा था हमने, बोलो भाई। क्यों क्या बेटे? एक इलेक्ट्रॉन होगा, और इलेक्ट्रॉन भी तो मूव कर रहा है बेटा मैग्नेटिक फील्ड में, इस वायर में मूव करेगा। करंट उधर है तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। पता आपको नेगेटिव चार्ज है, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है भाई, तो बेटे जो मूव कर रहे हैं जो इलेक्ट्रॉन, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, बोलो भाई। तो V और B में एंगल कितना होगा? 90 होगा, तो sin 90 बेटे 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? sin 90 1 हो जाएगा बेटे। मैंने लिख दिया इसको, F = क्यों की जगह बेटे मैंने लिखा -E। कितना लिख दिया बेटे? -E। ठीक है भाई, और इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ बेटे, VB sin थीटा को। कैसे बेटे? V क्या है? स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करी थी ना हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जो इलेक्ट्रॉन से बेटे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करते हैं कंडक्टर के अंदर। तो बेटे V जो स्पीड थी या वेलोसिटी थी, उसको बेटे मैंने VD से लिख दिया। किससे बेटे? VD से हमने लिख दिया। ठीक है, क्रॉस B बेटे, बोलो भाई, क्रॉस B, और ये वेक्टर तो फॉर्म में हम लिख दें। बोलो बेटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख दिया। क्लियर है ना बेटे? अब यहाँ पे एक DL लेंथ कट कर लो बेटे। कितनी लेंथ कट कर लो? DL लेंथ कट कर लो। यहाँ पे स्मॉल लेंथ DL लेंथ कट कर लिया। ठीक है, अब देखिए आप इस DL लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा? छोटी सी लेंथ है कंडक्टर की, थोड़ा सा फोर्स लगेगा, DF फोर्स लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तो बेटे फोर्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इस इतनी सी लेंथ में आपको क्या निकालना है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटे? एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स इतना लग रहा है, और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे यहाँ पे, उन पे फोर्स पे उतने टाइम हो जाएगा। बोलो भाई। तो कुछ चीजें हैं जो कंसीडर करने वाली यहाँ पे। कंसीडर
आई इज करंट इन वायर PQ। ठीक है बेटे, करंट कितना है, आई करंट इसमें मान लिया बेटे। मैंने बोला ए बेटे क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्या बेटे क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका। वायर का मतलब वायर की मोटाई होगी बेटे, कितनी मोटी वायर है, ठीक है ना बेटे, समझ गए ना बात सारे, ठीक है। और बेटे आई करंट हो गया, इसमें आई से लिखा हमने, ठीक है। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, और क्या बोले, बस ये वीडियो और लिख दो, क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक टर्म और है बेटे स्मॉल एन, स्मॉल एन क्या बेटे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्या है बेटे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको बेटे बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बेटे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है भाई, ये चीजें हमने कंसीडर कर ली यहाँ पे इस वायर के लिए। बेटे एक इलेक्ट्रॉन में हमने फोर्स निकाल दिया F इक्वल टू माइनस ई, बेटे क्यू पे चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है ना, नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने माइनस ई लिखा है। VD क्रॉस B, VD बेटे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, और B बेटे मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो बेटे अब हम किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, DL लेंथ पे फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो नाउ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ DL बेटे, इतनी लेंथ में DL में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है बेटे, ध्यान देना बात, मैंने बोला DL छोटी सी लेंथ है बेटे, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो DN है, कितने बेटे D कैपिटल है। वैसे तो मैं N भी लिख सकता था, N छोटा सा थोड़ा नंबर होगा बेटे, इलेक्ट्रॉन का थोड़े होंगे, अभी छोटी सी लेंथ हमने छोटा सा हमने क्रॉस सेक्शन यहाँ पे कट किया है, समझ गए ना बेटे बात। तो मैंने बोल दिया DN नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अवेलेबल है बेटे। तो कितने होंगे बेटे, देखो ये क्या लिखा था, N क्या है बेटे यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अरे बोलो वॉल्यूम वायर की क्या होगी, A इंटू एल, तो बोलो A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, L बेटे लेंथ है तो वॉल्यूम बन जाएगी, और ऊपर क्या है बेटे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बेटे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो बेटे आपको क्या निकालना है, DN निकालना है, तो बेटे AL इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा N इंटू A, और L की जगह कितना बेटे DL ले लेंगे ना। बोलो बेटे बात आ रही है समझ में, डाउट है बेटे कुछ, हाँ भाई कितना आ गया बेटे NAD, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा फोर्स निकाल दो इसके, फोर्स ऑन लेंथ DL, ठीक है बेटे, लेंथ DL पे फोर्स कितना होगा बेटा, मान लो स्मॉल फोर्स होगा, कितना होगा बेटा स्मॉल, ठीक है भाई, कितना होगा फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटे। अरे बोलो सही तो लिख रहे हैं कि DL लेंथ में फोर्स कितना होगा बेटे, एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना है, इनटू में इस DL लेंथ में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, उतने टाइम फोर्स हो जाएगा। तो लिख दो बेटे इसको, DF फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना बेटे, वेक्टर फॉर्म में लिख लो वैसे इसको, ठीक है वेक्टर फॉर्म में लिख लो इसको, कितना बेटे माइनस E V क्रॉस D VD क्रॉस B क्रॉस सॉरी B वेक्टर VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर बेटे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटे यहाँ पे, ये लिखे थे आपने NaDL। बोलो भाई बात समझ में आई सबको, ठीक है ना बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, समझ में आ रहा है ना सारा का सारा। तो बेटे NaDL और E ये माइनस साइन बेटे वो मल्टीप्लाई कर दिया ना इधर आगे। अब ध्यान देना बेटे बात पे, VD क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होती है बेटे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है भाई, अब मान लो बेटे यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट जो हुआ इलेक्ट्रॉन का कितना होगा बेटे, ये वाला या फिर ये वाला, शॉर्टेस्ट पाथ बेटे, बोलो ये L होगा ना। बोलो भाई ये बात ध्यान देनी बहुत इंपॉर्टेंट है, L यहाँ पे क्या है, L बेटे पूरी वायर की लेंथ नहीं है, शॉर्टेस्ट पाथ बेटे दोनों एंड के बीच में, ठीक है बेटे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी बेटे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम,
डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है बेटे? उधर हो रहा है, किधर हो रहा है? उधर हो रहा है। नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं बेटे? ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना। किधर आ रहे हैं? ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो बेटे माइनस डी एल बाई सॉरी माइनस एल वेक्टर अपॉन क्या बोला था? टाइम। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना बेटे, टाइम को मैंने लिख दिया डी एल वेक्टर अपॉन डी टी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक इलेक्ट्रॉन की क्या होगी बेटे? माइनस डी एल बाई डी टी। माइनस साइन क्यों लगाया? हाँ, करंट उधर है, डी एल वेक्टर किधर है बेटे? ऊपर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहे हैं? नीचे मूव कर रहे हैं। मतलब बेटे जो डी एल वेक्टर है ना वो किधर है? करंट की डायरेक्शन में होगा। मैं लिख देता हूँ बेटे यहाँ पे डी एल वेक्टर इज अलोंग आई। डी एल वेक्टर किधर होगा? करंट की डायरेक्शन में होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर है बेटे? उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। देखो बेटे डी एल वेक्टर उधर है तो करंट सॉरी इलेक्ट्रॉन किधर आ रहे हैं? उल्टे आ रहे हैं ना, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं। तो बेटे इसलिए नेगेटिव साइन आया। बोलो बेटे बात समझ में आई या नहीं है? ठीक है बेटे, पुट कर देंगे यहाँ पे वीडी वेक्टर की जगह बेटे कितना? डी एल माइनस डी एल वेक्टर बेटे दिख रहा है स्क्रीन पे क्रॉस डी। हाँ बेटे मानसू आ रहा है इसमें, देखिए स्क्रीन कितना आ रहा है। जगह है नीचे? हो नहीं है ये बेटे, हटा दो यहाँ से, कंसीडर किया था हमने। ये आ गया बेटे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो बेटे डी एफ कितना आ गया आपका? एन ए डी एल ई। बोलो एन ए डी एल ई माइनस माइनस प्लस अपॉन बेटे डी टी यहाँ लिख देता हूं मैं, और वहां पे डी एल वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। एन ए डी एल ई क्या है बेटे? ये क्या है? एन ए डी एल ई। एन ए डी एल तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बेटे, किसमें? स्मॉल लेंथ डी एल में। और ई बेटे एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो बेटे जो एन ए डी एल ई हो गया, तो डी एल लेंथ में जितने भी जो चार्ज पार्टिकल से जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका टोटल चार्ज हो गया बेटे। बोलो भाई, इसको डी क्यू से लिख दें, डी क्यू बाई डी टी। बोलो बेटे ये बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं। ये क्या है? एन ए डी एल ई बेटे, देखो यहाँ लिखा था ये क्या बेटे? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन लेंथ डीएल कितने बेटे? एन ए डी एल। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेटे ई है, तो इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? एन ए डी एल ई। बोलो भाई, और स्मॉल चार्ज है बेटे, स्मॉल लेंथ है, स्मॉल लेंथ में स्मॉल चार्ज होगा, उसको बेटे डी क्यू से लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब डी क्यू बाई डी टी क्या होता है बेटे? आई होता है। बोलो भाई क्या होता है बेटे? आई ये डी एल क्रॉस डी। नेट फोर्स निकालना बेटे, क्या निकालना है? नेट फोर्स वायर पे। हाँ, नेट फोर्स के लिए इंटीग्रेशन करेंगे बेटे दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा बेटे? एफ वेक्टर ये आई डी एल क्रॉस डी। बेटे डेरिवेशन ही आता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है? समझ में आई बेटे बात या नहीं है? ये हटा दे बेटे यहाँ से। कितना है बेटे? एफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस। ठीक है, अब देखिए बेटे नेट फोर्स आ गया। ये फर्स्ट पॉइंट चल रहा था बेटे रोमन में, इसमें अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। If magnetic field is uniform, if magnetic field is uniform, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, कम ज्यादा नहीं हो रही बेटे टाइम के साथ, तो बेटे क्या होगा? एफ जो हो जाएगा। करंट तो बेटे कांस्टेंट ही है, बाहर लिया हमने इंटीग्रेशन से, तो इंटीग्रेशन किसका करेंगे बेटे? डीएल का क्रॉस बी। बोलो बेटे, तो बेटे डीएल का क्रॉस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटे? शॉर्टेस्ट ये एल आ जाएगा बेटे, डीएल लेंथ ही डीएल प्लस डीएल प्लस डीएल पर टोटल लेंथ आ जाएगी बेटे एल क्रॉस बी में। और बेटे एफ इक्वल टू आई बी एल
बेटे क्रॉस प्रोडक्ट खोलते हैं तो क्या आता है, साइन थीटा आता है। रिजल्ट बेटे ये हो गया, वेक्टर फॉर्म में, स्केलर फॉर्म में, मतलब आई बी एल, इसको बी लगा ले सीने से, ट्रिक याद है ना बेटे इसकी, याद रखेंगे। फोर्स क्या होगा बेटे, इसको आई से, इसको बी से भी, एल से लगा ले सीने से, साइन थीटा मतलब सीने से, याद रहेगा बेटे ट्रिक, इसको भी लगा ले सीने से, याद हो गया बेटे फॉर्मूला। अब देखिए बेटे यहाँ थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर बेटे, एल वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है और बी वेक्टर बेटे उसके बीच का एंगल, समझ गए ना बेटे बात। और यहाँ पे और क्या बात हुई बेटे, हाँ एल वेक्टर क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एंड्स ऑफ द वायर, हाँ बताया ना, शॉर्टेस्ट पाथ है पी क्यू के बीच का एल वेक्टर, ठीक है बस। F इक्वल टू आई बी एल, ठीक है बेटे, जल्दी से नोट कर ले इसको फटाफट से। चलो बेटे एक चीज और लिख लो यहाँ पे, एल वेक्टर कहाँ होगा बेटे, एल वेक्टर अलोंग डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, एल वेक्टर बेटे करंट की डायरेक्शन में होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट लिखेंगे बेटे इसमें। लिखेंगे बेटे थर्ड पॉइंट, इंपॉर्टेंट है ये भी, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है ये, अगर कॉम्पिटिटिव में तो 4 नंबर का आएगा क्वेश्चन, ठीक है, वो तो आसान से बेटे देखते ही आंसर आ जाएगा। लिखेंगे बेटे इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नेट फोर्स ऑन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, नेट फोर्स ऑन करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, सर्कुलर क्लोज्ड लूप लिख लो बेटे, सर्कुलर हटा दो बेटे, क्लोज्ड लूप लिखो बस, सर्कुलर हटाओ, सर्कुलर जरूर नहीं, सर्कुलर क्लोज्ड लूप इज जीरो, इज जीरो बेटे। फोर्स क्या होगा क्लोज लूप पे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, जीरो होगा। कंडीशन क्या बेटे, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ठीक है, जैसे बेटे मैंने लिखा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बेटे, ये बेटे एक लूप है, ये क्या है, लूप है, क्लोज लूप है, करंट बेटे इसमें जा रहा है, करंट कैरिंग वायर एक तरीके से लूप बना दिया इसका, इसको फोर्स एफ नेट कितना होगा बेटे, इस पे जीरो होगा। क्यों जीरो हुआ बेटे, एक चीज बता पाएंगे आप, जीरो क्यों हुआ बेटे, क्योंकि बेटे फोर्स का आई बी एल साइन थीटा, अरे बोलो आई बी एल साइन थीटा, या फिर बेटे आई एल क्रॉस बी, यही था ना बेटे। एल वेक्टर क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब, कहने का मतलब एंड पॉइंट जो थे वायर के, उनके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ था। यहाँ तो बेटा एंड पॉइंट जुड़े हुए, पहले मान लो यहाँ से वायर शुरू किया, यहाँ ज्वाइंट किया हमने, स्टार्टिंग पॉइंट भी एंड पॉइंट भी, बोलो तो बेटा एल वेक्टर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसलिए बेटा नेट फोर्स जीरो होगा बेटा, एल जो होगा ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, रीजन लिखने के। डायरेक्शन के लिए कैसे बेटा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन के लिए बेटे हम पढ़ चुके हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हाँ क्या बेटे, डायरेक्शन के लिए हम पढ़ चुके हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगा बेटे, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग बेटे हम डायरेक्शन निकाल देंगे। बोलो ये तो पता ही है बेटे, लेफ्ट हैंड रूल क्या है फ्लेमिंग का, बताने की जरूरत तो नहीं दोबारा बेटे, यही वाला, ठीक है। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को और मिडिल फिंगर बेटे करंट की डायरेक्शन को, थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। हो गया बेटे, उसके बाद बेटे क्या कर सकते हो यहाँ पे, चलो फिफ्थ पॉइंट में एक नंबर एक क्वेश्चन आते बेटे यहाँ से, यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटे बी, इसके यूनिट और डायमेंशन यहाँ से निकाल लेते हैं।
बेटा एफ क्या आया था, आई बी एल साइन थीटा, बोलो भाई। बी क्या होगा बेटा, एफ अपॉन आई एल। बेटा ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ये तो डायमेंशनलेस है, लिखने की जरूरत नहीं, डायमेंशन निकाल रहे हैं बेटे। फोर्स का क्या होगा बेटे, यूनिट निकालो, न्यूटन। आई बेटे करंट है, एम्पियर होगी यूनिट, और बेटे एल लेंथ है तो मीटर होगी, तो बेटे यूनिट क्या आई, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, क्या बेटे न्यूटन पर एम्पियर मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बेटे, एफ बेटे फोर्स एमएलटी माइनस 2 होता है, बोलो। आई का क्या होता है बेटे, का ए एम्पियर, क्या लिखते बेटे, फंडामेंटल क्वांटिटी ना करंट को, क्या होगा बेटे ए होगा, लेंथ का बेटे एल, हाँ तो बेटे कितना आ गया, एम, एल से एल कैंसिल आउट भाई, अरे बोलो एल से एल कैंसिल आउट, एम टी माइनस 2 ए, ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। ऊपर बेटे फोर्स, नीचे आई और एल, फोर्स का बेटे एमएलटी माइनस 2, आई बेटे एम्पियर, ए हो गया, लेंथ के लिए बेटे एल हो गया, एल से एल कैंसिल आउट, ए ऊपर आएगा ए माइनस, ठीक है बेटे। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटे इसको, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। समझ लेना बेटे, एक बार बाद में नोट कर लेना, समझ लेना एक बार। फाइंड कॉस, तो बेटे फाइंड कॉस किस पे फाइंड करना है, जैसे दिया गया है फिगर में। ये बेटे मैग्नेटिक फील्ड है, बोलो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बेटे। क्रॉस का मतलब समझ पा रहे हो ना आप, क्या बेटे डाउनवर्ड है इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। बेटे एक लूप रखा है यहाँ पे, करंट कैरिंग वायर है, ऐसे जा रही बेटे, करंट ऐसे आई करंट जा रहा है, कितना आई करंट जा रहा है, ये लेंथ बेटे स्मॉल एल है, ये लेंथ बेटे कितनी है, स्मॉल एल, ये बेटे इसकी रेडियस जो है वो है कैपिटल। आपको फोर्स निकालना है करंट कैरिंग वायर, शेप कैसी भी हो सकती है, क्लोज होती तो हम डायरेक्ट बोलते थे जीरो हो गया बेटे, क्योंकि डीएल वेक्टर कितना हो गया, जीरो हो गया, क्लोज नहीं है ना, तो बेटे फोर्स कितना होगा इसमें, कितना होगा भाई, आई बी एल साइन थीटा बेटे, बोलो भाई। थीटा तो बेटे 90 होगा, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ में एंगल कितना है, एल वेक्टर में 90 है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है बेटे, और ये वायर किधर है बेटे, ऊपर ऐसे है, तो 90 होगा, भूल जाइए उसको। आई पहले इस वाले पार्ट का निकालो, इसमें कितना होगा, आई बी एल, ठीक है, साइन थीटा 90 होगा बेटे, वो तो 1 होगा, प्लस इस वाले का निकाल लो बेटे, करंट आई है, बोलो भाई इस वाले पार्ट का, इसको 1 बोल दूं, इसको मैं 2 बोल दूं, इसको 3, 2 वाला जो पार्ट है बेटे यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है, इसकी वजह से फील्ड क्या होगी बेटे, सॉरी फोर्स क्या होगा, आई बी, बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा बेटे, एल कितना होगा इसका, शॉर्टेस्ट पाथ देखना ना आपको, तो क्या देखना बेटे, एल का मतलब ये नहीं बेटे इसका सर्कमफेरेंस आपने ले लिया है, ऐसा नहीं है, आपको लेना है एल वेक्टर, बताया ना मैंने क्या होता है बेटे, शॉर्टेस्ट पाथ होता है इसके बीच में इनिशियल और फाइनल पोजीशन। बेटे ये वाला पाथ कितना होगा, 2r, बोलो भाई कितना हो गया, 2r, बोलो बेटे आई बात समझ में या नहीं आई, क्लियर है ना, प्लस इसकी वजह से बेटे आई बी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे, आई बी कॉमन आ गया, तो एल प्लस एल 2l प्लस 2r, ये कितना बेटे आई बी, ठीक है, ये होगा बेटे 2i बी एल प्लस, ठीक है बेटे, ये नेट फोर्स आ गया, समझ गए ना बेटे बात, जल्दी से बेटे इसको, चलो एक क्वेश्चन और लिख लो पहले, एक क्वेश्चन और लिखो बेटे पहले, अभी नोट मत करो इसको, एक क्वेश्चन और लिख लो। लिखेंगे बेटे, एक करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर of length small l, of length small l is placed along positive x axis, along positive
एक्स एक्सिस क्या लिखा बेटे आपने स्टेटमेंट एक बार पढ़ना। हाँ, एक करंट कैरिंग वायर है बेटे एल लेंथ की, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग रखी हुई है। आगे लिखेंगे बेटे एंड मैग्नेटिक फील्ड इज बी, और ये बी के इक्वल में लिख देंगे बेटे आई कैप प्लस जे कैप प्लस मैग्नेटिक फील्ड इज, और यहाँ पे बी नोट लिख लीजिए कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड इज बी नोट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। देन फाइंड फोर्स ऑन इट, ये क्या बोला, फोर्स फाइंड करिए। ठीक है, ध्यान देना बेटे बात से। इसने क्या बोला है क्वेश्चन में कि भाई एक वायर है, एक कंडक्टर है, वायर है बेटे, इधर रखा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लोग रखा है, रख दिया बेटे। करंट कितना ला रहा है बेटे, इसमें करंट कितना है, आई करंट है। लेंथ कितनी बोली बेटे इसकी, एल बोली है, बोलो भाई। तो एल वेक्टर क्या होगा, एल वेक्टर बोल देंगे ना इसको। एल लेंथ जो है बेटे वो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, एल वेक्टर होगा एल आई कैप। समझे नहीं आप, वेक्टर बेटे कमजोर है आप लोग बेटे। मैंने बोला ये क्या बेटे लेंथ, एल वेक्टर बोल दिया मैंने इसको। वेक्टर क्या होता है बेटे, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, दो चीज होती है वेक्टर के पास। मैग्नीट्यूड कितना बेटे एल वेक्टर का, एल की इक्वल है। डायरेक्शन किधर है बेटे, पॉजिटिव एक्स के लोग है, पॉजिटिव एक्स के लोग दैट मीन आई कैप, क्या बेटे आई कैप। ठीक है ना, एल वेक्टर क्या होगा बेटे, ये हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है बेटे, बी नॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस, निकालना है क्या बेटे, फोर्स निकालना है, तो बेटे निकाल लेंगे फोर्स। ये हटा दो यहाँ से, फोर्स निकाल लेंगे, नोट मत करो बेटे अभी, समझ लो। आई करंट बेटे बोलो, एल क्रॉस बी था या बी क्रॉस एल था, एल क्रॉस बी था बेटे। ध्यान देना, उल्टा मत करना इसको, एल क्रॉस बी और बी क्रॉस एल में फर्क है, क्योंकि बेटे एल क्रॉस बी और बी क्रॉस एल वेक्टर तो आपको मिलेगा इक्वल मैग्नीट्यूड का, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा ना बेटा दो वेक्टर्स का। अगर मान लो बेटे दो वेक्टर है आप ए और बी, ये है, अगर ए क्रॉस बी करना है तो बेटे ए से बी गए हम, किधर गए, ए से बी, कर्लिंग ऑफ फिंगर ए से बी है, थंब किधर है, नीचे, तो वेक्टर आपको नीचे मिलेगा। अगर बी क्रॉस ए करना तो बी से ए जाएंगे, तो अंगूठा किधर है बेटे, ऊपर है, तो वेक्टर किधर मिलेगा, ऊपर मिलेगा। तो दोनों में फर्क है बेटे, डायरेक्शन अपोजिट होती है, एल क्रॉस बी या बी क्रॉस एल, तो एल क्रॉस बी था। हाँ बेटे एल क्रॉस, ये कितना बेटे, एल आई कैप, कितना बेटे, एल आई कैप लिख दिया बेटे। और क्रॉस प्रोडक्ट है बेटे, क्रॉस है ना, कहाँ गया, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट। बी कितना बेटे, बी नॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस बेटे। यहाँ से आई बी नॉट और एल तो बेटे बाहर आ गया, चलो क्वांटिटी थी बाहर ले लिया हमने, तो प्रोडक्ट करना बेटे आई कैप का, इससे आई कैप से। आई क्रॉस आई कितना होता है बता भाई, चलो हाँ भाई, आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, अरे बेटे आई डॉट आई वन होता है बेटे। कोई भी दो वेक्टर है, ए क्रॉस बी वेक्टर है मान लो, तो कितना होता है, ए बी साइन थीटा होता ना ये। अरे क्रॉस प्रोडक्ट खोलते तो ए बी साइन थीटा आता ना। बेटे मैंने क्या लिया, आई क्रॉस आई लिया, हाँ मैग्नीट्यूड आई इंटू आई, यूनिट वेक्टर तो 1 into 1 हो जाएगा बेटे। अरे आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, 1 into 1, और थीटा कितना दोनों में 0 है, साइन 0 कितना बेटे 0, तो कितना 0, आई क्रॉस आई 0 होगा। आई क्रॉस जे कितना होगा बेटे, आई क्रॉस जे कितना होगा बेटे, ये लिखते हैं ना ए बी साइन थीटा। पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है बेटे, क्योंकि आई कैप यूनिट वेक्टर लॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे कैप यूनिट वेक्टर लॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो मैग्नीट्यूड तो 1 1 होगा, बोलो भाई। और साइन 90 बेटे इस बार, अरे आई और जे में एक्स और वाई में कितना एंगल होता है, एक्चुअली परपेंडिकुलर, दैट इज 91 आ गया बेटे, कितना आ गया, तो बेटे आई क्रॉस जे 1 होगा। आपको ये याद रखना बेटे, मैं हटा देता हूं यहां से, इसलिए याद रखनी है आपको ये बेटे आई, ये बताया होगा तरीका किसी ने, ठीक है ठीक है। तो बेटे आई क्रॉस के करेंगे, आई क्रॉस के करेंगे, आई क्रॉस जे,
आई क्रॉस जे करेंगे तो आपको के कैप मिलेगा। ऑर्डर में चल रहे बेटा, जे क्रॉस के करेंगे मतलब जे क्रॉस के करेंगे तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा। बोलो भाई, के क्रॉस आई करेंगे जे कैप मिलेगा। बेटे ये साइड में नोट कर लेना जिसको दिक्कत है। अब चलो बेटे यहाँ कर रहे हैं बेटे, आई क्रॉस आई 0 हो गया, कितना हो गया बेटे 0 हो गया, प्लस आई क्रॉस जे बेटे बोलो लिख दिया, प्लस आई क्रॉस के, बोलो भाई बात आई समझ में, आई बी नॉट एल, आई क्रॉस जे क्या होगा बेटे, के कैप होगा, क्या होगा के कैप होगा। आई क्रॉस के क्या होगा बेटे, आई क्रॉस के, अरे के क्रॉस आई जे है तो उल्टा हो जाएगा बेटे, वहां क्या निकालना है, आई क्रॉस के करना है, क्या हो जाएगा बेटे माइनस जे कैप, क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है बेटे, ये बेटे फोर्स आ गया, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं ना, ये आ गया। मैग्नीट्यूड निकालना है बेटे इसका, तो क्या होगा, ये तो बेटे बाहर है ही आई बी नॉट एल, और बेटे यहाँ मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। बेटे के का कोएफिशिएंट 1 है, जे का कोएफिशिएंट कितना -1 है, तो कितना हो जाएगा बेटे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2, कितना होगा बेटे ये √2 आई बी नॉट एल, ये मैग्नीट्यूड आ गया। अब आई बात समझ में नहीं आई, अभी करूँ ठीक है बेटे, जल्दी से नोट करें इसको फटाफट से। चलो बेटे नेक्स्ट टॉपिक है, ये करा नहीं हो, अच्छा मना किया था, कर लो बेटे जल्दी नोट करो। चलो बेटे अगला टॉपिक क्या है, ब्राइटनेस कम होगी क्या इसकी, कम हुई है पहले की ब्राइटनेस नहीं। चलो फोर्स ऑन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, बेटे अगला टॉपिक छोटा सा टॉपिक है। कैसे भाई, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, ज्यादा लिखना नहीं बेटे इसमें, ठीक है, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, न्यूमेरिकली आएगा। ये वायर 1 है बेटे, I1 करंट जा रहा है, कितना बेटे I1 करंट जा रहा है, और दूसरी वायर है बेटे, कितना करंट जा रहा है I2 करंट जा रहा है, दोनों के बीच का सेपरेशन बेटे स्मॉल आ रहा है, कितना है स्मॉल आ रहा है। अभी आपको पता है बेटे ऊपर करंट जा रहा है, और बेटे मैंने बोला इनफाइनाइट लेंथ की है, कितनी लेंथ की है, इनफाइनाइट लेंथ की है, मैंने बोल दिया इनफाइनाइट लेंथ की दोनों वायर। तो बेटे फर्स्ट वायर में करंट ऊपर जा रहा है बेटे, नंबर 1 इसको बोल दिया मैंने, ये नंबर 2 वायर है, करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी बेटे, उधर हाँ क्रॉस होगा ना बेटे, डाउनवर्ड होगी, कर्लिंग ऑफ फिंगर किधर है डाउनवर्ड है बेटे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी, क्रॉस बनेगी, किसकी वजह से 1 की वजह से, B1 होगी बेटे। अब ये वाली वायर जो है ना I2 करंट वाली, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आ गई, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, इस वायर की वजह से, तो इस पे फोर्स लगेगा बेटे कितना IBL साइन, बोलो भाई लगेगा नहीं लगेगा, तो बेटे लिखेंगे फोर्स ऑन लेंथ L of wire 2 due to wire 1 due to wire 1। बड़े लेंथ L कट कर लियो, इनफाइनाइट लेंथ की है ना, पूरी लेंथ तो पता ही नहीं कितनी है, यहाँ लेंथ कट कर लो बेटे, कितनी L लेंथ, कितनी L लेंथ, ठीक है बेटे, इस L लेंथ का फोर्स निकाल लें। तो बेटे क्या लिखा हमने, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अगर ऐप लिख देते हैं कितना होगा बेटे IBL, IB B1 होगा ना बेटे, और करंट कितना है इसमें 2 है, I2 है बेटे करंट इसमें, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है यहाँ पे B1 है, ठीक है, और लेंथ कितनी थी बेटे L ली है, साइन 90, अरे बोलो L वेक्टर किधर होगा बेटे, करंट की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड किधर है नीचे है, तो 90 डिग्री बन रहा है, तो बेटे कितना आ गया F = I2, और बेटे B1 कितना होगा, B1 तो स्ट्रेट वायर की वजह से, इनफाइनाइट लेंथ की वायर की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, याद करो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r आया था, म्यू नॉट I कौन सा बेटे I1 है, बोलो भाई इस वायर में कौन सा I1 करंट है, हाँ म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई स्मॉल r बेटे, सेपरेशन कितने डिस्टेंस पे निकाल रहे हैं, यहाँ से r सेपरेशन पे निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी इसकी वजह से, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, I कौन सा बेटे I1, साइन 90 बेटे 1 हो गया, ये D लिख दिया, L भी तो बेटे साथ, ठीक है ये आ गया। अब बेटे मैंने लिखा F, L को मैं इधर ले आया तो क्या बन गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ बन गया, तो कितना बेटे म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई
और बेटे ये रिजल्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बेटे फोर्स पर यूनिट लेंथ ही निकालेंगे ना, यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, टोटल लेंथ का तो पता ही नहीं आपको। फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट, समझ गए बेटे बात क्या नहीं समझे, नोट करो बेटे इसको। ध्यान देना बेटे बात पर। बेटे दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है, ये फोर्स तो हमने निकाल दिया, डायरेक्शन क्या है ये नहीं निकाली हमने, डायरेक्शन क्या होगी, चलो डायरेक्शन की बात करते हैं। I1 बेटे ऊपर जा रहा है, हाँ या I2 ऊपर जा रहा है, when current is in same direction, when current is in same direction, सेम डायरेक्शन में तो क्या होगा बेटे, ध्यान देना बात पे। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर बनी थी, डाउनवर्ड, क्या बनी थी बेटे, क्रॉस बना था यहाँ पे, ठीक है। तो लगा लो बेटे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड बेटे, और करंट की डायरेक्शन में बेटे मिडिल फिंगर, और अंगूठा किधर है बेटे, इधर है, तो मतलब किधर भागेगा, इस वायर की तरफ भागेगा। अरे बोलो, इसकी वजह से यहाँ क्या होगा बेटे, इसकी वजह से यहाँ क्या होगा, डॉट होगा, बोलो बेटे डॉट होगा ना, ये B1 ये B2, इसको निकाल लो बेटे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ। किधर बेटे करंट ऊपर है, हाँ इधर कैसे बनाना है, ऐसे बनाना, तो कैसे हो जाए सब कंफ्यूज, हाँ इधर होगा बेटे, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है बना दी, ठीक है, किधर है बेटे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, करंट ऊपर है, तो थंब किधर है बेटे, उधर है, तो वो फोर्स किधर लग रहा है बेटे, उधर लग रहा है, तो बेटे इस पे फोर्स उधर लग रहा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है। When current is in same direction, then both wires attract each other, क्या बेटे attract each other, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता बेटे, ध्यान देना बात में, क्या होता बेटे, अपोजिट डायरेक्शन में होता, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बेटे किधर, डाउनवर्ड, क्या बना बेटे, क्रॉस बना, तो फोर्स किधर लगेगा, लगा दो बेटे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड, किधर, ये बेटे किधर लगेगा, देखो बेटे उधर लग रहा है बाहर की तरफ, और फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, करंट डाउनवर्ड है, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में, तो अंगूठा किधर बेटे, उधर है, तो फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, और इस पे यहाँ बेटे क्या बनेगा, लेफ्ट हैंड रूल यूज करना ना बेटे, करंट किधर था, ऐसे करेंगे ना, क्या बन रहा है, हाँ ऐसे करेंगे ना, ऐसे इतना दो बार बात, इधर बेटे बाहर आ रहा है करंट, नीचे मैग्नेटिक फील्ड बाहर, क्या बनेगा बेटे, डॉट बनेगा, यहाँ पे डॉट बनेगा, तो बेटे क्या होगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, करंट किधर बेटे ऊपर है, ऐसे ना बेटे उल्टा बना दिया क्या, एक मिनट ये डायरेक्शन देख लो किधर हो, अरे राइट हैंड रूल था ये तो, राइट हैंड रूल था ना, अरे राइट हैंड रूल था, वो लेफ्ट लगा दिया इस पे, करंट नीचे मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बनेगा बेटे, क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा, और यहाँ पे भी क्रॉस बनेगा, ये नहीं कि बेटे दोनों बार लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हो, ठीक है। तो बेटे देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर है, अंगूठा किधर है बेटे, इधर है, तो बेटे क्या होगा, तो बेटे लिख लेना यहाँ पे, अगर बेटे करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, then they repel each other, क्या करेंगे बेटे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटे एक पॉइंट और पढ़ लो इसमें, इलेक्ट्रॉन बीम वाला, इलेक्ट्रॉन बीम वाला क्वेश्चन कल किया था ना बेटे शीट में हमने, थर्ड पॉइंट है बेटे, when
चार्ज बीम आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, तो क्या होगा बेटा, दो चार्ज बीम, चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने, मान लो क्या बेटा इलेक्ट्रॉन बीम है, प्रोटॉन का बीम भी हो सकता है, आपको पता है, पॉजिटिव चार्ज का भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज का भी हो सकता है। बेटा हमने क्या लिया, दो इलेक्ट्रॉन बीम है, ये इलेक्ट्रॉन बेटे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बीम का मतलब बेटे लगातार इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, ये नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उधर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे गन से बुलेट निकलता है ना लगातार, ठीक है, ऐसे इस तरीके से लगातार इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीम है, किधर मूव कर रहा है, मान लो बेटे v1 वेलोसिटी उधर, ये बेटे इलेक्ट्रॉन बीम माइनस लगा दे, इलेक्ट्रॉन बीम में बेटे इसकी वेलोसिटी किधर है, v2 है, उधर है बेटे, तो बेटे ध्यान देना बात पे, जब इलेक्ट्रॉन बीम लगातार मूव करेंगे तो करंट बनेगा बेटे, क्या बनेगा, करंट, लगातार बेटे चार्ज कैरियर जब मूव करते हैं तो क्या होता है, करंट होता है, तो करंट की डायरेक्शन किधर होगी बेटे, इधर होगी, किधर होगी बेटे, इधर होगी, बोलो बेटे बात आई या नहीं है, करंट बेटे पॉजिटिव। दूसरी चीज बेटे, दोनों के बीच में दो फोर्स लगेंगे, कौन कौन से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स भी, ठीक है भाई, करंट बेटे सेम डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, अभी पढ़ा था बेटे करंट सेम डायरेक्शन में, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो बेटे करंट की डायरेक्शन सेम है, तो बेटे मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा इन पे, एफ एम, और बेटे ये इसको अट्रैक्ट करेगा, बोलो बेटे, लेकिन इलेक्ट्रॉन है, अपोजिट चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा बेटे, रिपेल करेगा इनको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बेटे उधर है, और बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर है, रिपेल करेगा, बोलो बेटे, ये लिख लेना, एफ एम क्या बेटे, मैग्नेटिक फोर्स, एफ पी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बेटे ध्यान देना बात पे, क्वेश्चन यही था कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि बेटे दोनों फोर्स लग रहे हैं, अट्रैक्शन का भी लग रहा है, रिपल्शन का भी लग रहा है, जो ज्यादा होगा वही इफेक्ट होगा बेटे इसमें, अगर रिपल्शन का फोर्स ज्यादा है तो रिपेल करेंगे, अगर अट्रैक्शन का फोर्स ज्यादा है रिपल्शन वाले से तो अट्रैक्ट करेंगे, समझ गए ना बेटे बात, तो कौन सा ज्यादा होगा बेटे, ध्यान देना बेटे, ये रेशो होती, ध्यान देना, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की जो रेशो होती है बेटे, होती v1 v2 अपॉन c स्क्वायर, बेटे c यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, और v1 v2 बेटे इनकी बीम की स्पीड है, लाइट इन वैक्यूम, हाँ वैक्यूम में बेटे स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है ना, तो बेटे ध्यान देना बात पे, मैंने लिखा एफ एम अपॉन एफ ई, ठीक है बेटे, v1 अपॉन c लिख दिया मैंने, और v2 अपॉन c लिख दिया बेटे, c स्क्वायर था ना एक बार, c उसके डिवाइड में इसको डिवाइड, तो v1 बाय c जो है बेटे लेस देन 1 होगा, अरे मैक्सिमम स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में तो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, तो v1 तो बेटे कम ही होगा c से, हमेशा कम होगा, ठीक है ना बेटे, तो बेटे ये रेशो लेस देन 1 आई, वो भी लेस देन 1 आई, तो बेटे हम बोल देंगे एफ एम, ये बेटे एफ ई उधर चला जाएगा, तो क्या बोल देंगे, लेस देन जो होगा बेटे लेस देन 1 आएगा रिजल्ट, ये भी लेस